टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। अनियंत्रित इको वैन शटर तोड़कर घुसी दुकान में, कार सवार दोनों नाबालिग को आई हल्की चोटें। 13 साल बाद पुलिस ने पॉक्सो के आरोपी को किया गिरफ्तार, भेष बदलकर कार्रवाई को दिया अंजाम। पुलिस दिवस पर 3 दिवसीय आयोजन की हुई शुरुआत, रेजिडेंसी स्कूल में छात्रों के बीच हुई क्विज प्रतियोगिता। और शॉपिंग करने गई महिला का युवतियों ने चुराया बैग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उदयपुर के बहरा गणेश जी मंदिर क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां एक चलती इको वैन अचानक अनियंत्रित होकर दुकान के शटर में जा घुसी। बताया जा रहा है कि गाड़ी 2 नाबालिग बच्चे चला रहे थे। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर शहर के बहरा गणेश जी मंदिर के सामने देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार इको वैन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान के शटर में जा घुसी। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जोरदार टक्कर की आवाज गूंज उठी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस इको वैन को 2 नाबालिग बच्चे चला रहे थे। गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहने के चलते ये सीधे दुकान के शटर से टकरा गई। टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। हादसे में गाड़ी चला रहे दोनों नाबालिगों को हल्की चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर पुलिस ने 13 वर्षों से फरार पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुजरात के अहमदाबाद में नाम और हुलिया बदलकर रह रहा था। पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाते हुए भेष बदलकर आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया। इस कार्रवाई को लंबे समय से लंबित मामले में अहम सफलता माना जा रहा है। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र से सामने आई इस बड़ी कार्रवाई में फलासिया थाना पुलिस ने 13 साल पुराने पॉक्सो एक्ट मामले में फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में नाम और हुलिया बदलकर रह रहा था, जिससे उसकी पहचान करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई। पुलिस टीम ने अहमदाबाद के नवापुरा क्षेत्र में विद्युत मीटर रीडर और गैस एजेंसी कर्मचारी का भेष धारण कर स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई। इस दौरान लगातार निगरानी और सूचनाओं के आधार पर आरोपी के ठिकाने का सुराग मिला। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया और उसे उदयपुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 13 वर्ष पूर्व एक नाबालिग आदिवासी लड़की को खरीदकर 1 माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस समय पुलिस ने लड़की को बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। इस पूरी कार्रवाई को उदयपुर पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन और झाड़ोल डिप्टी विवेक सिंह के निर्देशन में अंजाम दिया गया, जबकि फलासिया थानाधिकारी सीताराम मीणा ने टीम का नेतृत्व किया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान श्रीमान शिव साहब झाड़ोल के सुपरविजन में मेरे व मेरी टीम द्वारा 13 साल से फरार पोक्सो व मानव दुर्व्यापार के मामले में वांछित मफरूर रमेश रेबारी निवासी नवापुरा मेहसाणा को लगातार 3 दिन तक प्रयास कर अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। हमारी टीम द्वारा 3 दिन तक कभी गैस होकर बनकर, कभी
इलेक्ट्रीशियन बनकर, कभी दूध वाला बनकर उसके बारे में जानकारी जुटाकर उसको अहमदाबाद से गिरफ्तार किया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। पहले दिन रेजिडेंसी स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में पुलिस की कार्यप्रणाली, चुनौतियों और जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल पूछे गए। एएसपी माधुरी वर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य छात्रों को पुलिस व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत बुधवार से रेजिडेंसी स्कूल में क्विज प्रतियोगिता के साथ हुई। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान पुलिस से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए। इनमें पुलिस की कार्यप्रणाली, चुनौतियां, जिम्मेदारियां और कानून व्यवस्था से जुड़े अहम पहलुओं को शामिल किया गया। छात्रों ने इन सवालों का बेहतरीन तरीके से जवाब देकर अपनी समझ और जागरूकता का परिचय दिया। इस अवसर पर एएसपी माधुरी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पहले दिन इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पुलिस के कार्यों, उनकी जिम्मेदारियों और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही इस 3 दिवसीय आयोजन के तहत आगे भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनके माध्यम से आमजन और विशेष रूप से युवाओं को पुलिस व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस दिवस 16 अप्रैल को जो मनाया जाएगा, उस पे जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है, उसमें 15, 16 और 17 3 दिन प्रोग्राम्स है। तो आज 15 तारीख को विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए क्विज का आयोजन किया गया है, जो रेजिडेंसी बालिका स्कूल में अभी चल रहा है और लगभग 40 बच्चे हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। राजस्थान पुलिस, उसके कार्य, उसकी कैसी व्यवस्था है, कैसे काम करता है, क्या-क्या चुनौतियाँ आती है, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो बच्चों को दिए गए हैं और इसमें 2 से 3 राउंड होंगे और उसके बाद जो विजेता है उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिलेगा, जिसमें नगद राशि भी है और 5 सांत्वना पुरस्कार भी है। अजमेर में एक महिला का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। खरीदारी के दौरान दुकान से बैग पार कर लिया गया, जिसमें कपड़े, नकदी और सोने की चैन रखी थी। पीड़िता ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। इस घटना में 3 युवतियों पर शक जताया गया है, जो सीसीटीवी कैमरों में भी नजर आई हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर के पुरानी मंडी क्षेत्र में हुई इस वारदात ने बाजार में खरीदारी करने वालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जगदम्बा कॉलोनी गुलाबबाड़ी निवासी शालिनी अपने परिवार में 19 अप्रैल को होने वाली शादी की खरीदारी के लिए मंगलवार शाम बाजार पहुंची थी। शाम करीब 5:30 बजे वो बालाजी गली स्थित सिद्धि विनायक फैंसी स्टोर पर शॉपिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 युवतियां भी दुकान में खरीदारी के बहाने आईं। शालिनी ने अपना बैग दुकान के काउंटर पर रखा हुआ था, जिसे मौका पाकर युवतियां उठाकर ले गईं। पीड़िता के अनुसार बैग में करीब 5,000 रुपए के नए कपड़े, 1,500 रुपए नकद और करीब 2 तोला सोने की चैन रखी हुई थी। ये चैन वो ठीक कराने के लिए अपने साथ लाई थी। जब शालिनी को बैग चोरी होने का एहसास हुआ तो उसने आसपास के इलाकों में युवतियों की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। बाद में उसने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवतियां साफ नजर आ रही हैं, जो कॉलेज जाने वाली लग रही हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर उनकी पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में सघन प्रवेशोत्सव का अंतिम चरण उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया गया। दूरस्थ गांवों के विद्यालयों में नव प्रवेशी बच्चों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर जिले के सुदूर और आदिवासी बाहुल कोटड़ा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सघन प्रवेशोत्सव का अंतिम चरण बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया गया।
इस अवसर पर दूरस्थ गांवों के विद्यालयों में नव प्रवेशी बालकों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया, जहां पहली बार स्कूल पहुंचे बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने विद्यालयों में नामांकन, सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी जानकारी ली। इस अवसर पर प्रभारी डाइट फैकल्टी डॉक्टर मृदुला तिवारी, बीना कंवर राजपूत, तेजपाल जैन, डॉक्टर जगदीश कुमावत, त्रिभुवन चौबीसा, रियाज अहमद और अमिता शर्मा सहित कई अधिकारी, अभिभावक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। महिला बकरी नहलाते वक्त फिसलकर पानी में चली गई थी। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने से रेस्क्यू रोकना पड़ा। बुधवार सुबह दोबारा अभियान चलाकर शव बाहर निकाला गया। उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ऋषभदेव में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि लोंडा तालाब में एक महिला डूब गई है। बताया गया कि महिला बकरी को नहलाते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वो तालाब के गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम का गठन कर तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद बुधवार सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। टीम ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को तालाब से बाहर निकाला और उसे पुलिस थाना कल्याणपुर को सुपुर्द कर दिया। रेस्क्यू टीम में वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर विपुल चौधरी, नरेश चौधरी, सचिन कंडारा, विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि, नरेंद्र सिंह झाला, बोट ऑपरेटर कैलाश मनारिया और प्रशिक्षु जवान गजेंद्र, अनिल, पीयूष मौजूद रहे। मृतका की पहचान गीता देवी के रूप में हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। अनियंत्रित इको वैन शटर तोड़कर घुसी दुकान में, कार सवार दोनों नाबालिग को आई हल्की चोटें। 13 साल बाद पुलिस ने पॉक्सो के आरोपी को किया गिरफ्तार, भेष बदलकर कार्रवाई को दिया अंजाम। पुलिस दिवस पर 3 दिवसीय आयोजन की हुई शुरुआत, रेजिडेंसी स्कूल में छात्रों के बीच हुई क्विज प्रतियोगिता। और शॉपिंग करने गई महिला का युवतियों ने चुराया बैग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।